तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने विक्रम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो दोस्तों ओपन सिस्टम से आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। एमए, एमकॉम, एमएससी, चाहे आप रेगुलर के हैं चाहे आप प्राइवेट के हैं। तो दोस्तों इसके लिए न्यू टाइम टेबल आ चुका है। इससे पहले एक टाइम टेबल आया था, लेकिन अब उसमें कुछ चेंजिंग कर दी गई, इसलिए अब नया टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, रिवाइज टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। अब मैं इस टाइम टेबल को पूरी अच्छे से आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जिससे से समझ में आ पाएगा आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने टाइम टेबल डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर टाइम टेबल आपको दिखाई दे रहा है। और जो हमने टाइम टेबल अभी डाउनलोड किया है वो एमए चतुर्थ सेमेस्टर का हमने डाउनलोड किया है। मैं आपको सबसे पहले एमए चतुर्थ सेमेस्टर का बताऊंगा, फिर एमकॉम चतुर्थ सेमेस्टर का बताऊंगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिवाइज टाइम टेबल है, यानी कि अभी न्यू टाइम टेबल है। और दोस्तों ये टाइम टेबल होने वाला है रेगुलर प्राइवेट सभी स्टूडेंट के लिए सेम रहने वाला है। तो दोस्तों जो भी एमए चतुर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपने कोई सा भी सब्जेक्ट लिया हो, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, XY, आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, तारीख सभी के लिए सेम रखी गई हैं। यानी कि क्या तारीख सेम रखी गई है? 28 जून। 28 जून को आपके क्वेश्चंस पेपर है वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ओके, अब दोस्तों 28 जून से लेकर 2 जुलाई के बीच में आपको अपने क्वेश्चंस पेपर लिखने हैं अपनी आंसर शीट में। और दोस्तों आंसर शीट में लिखने के बाद में 3 जुलाई तक आपको अपनी आंसर शीट है, आपने जिस कॉलेज में आपकी जो एग्ज़ाम सेंटर है उस एग्ज़ाम सेंटर में जाकर आपको अपनी जो आंसर शीट है सबमिट कर देनी है। लेकिन दोस्तों अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं और स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना चाहते हैं तो 10 जुलाई तक आप अपनी आंसर शीट सबमिट कर सकते हैं। कब तक सबमिट कर सकते हैं? 10 जुलाई तक आप अपनी आंसर शीट सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों एमए के स्टूडेंट के लिए सभी के लिए टाइम सेम रखा गया है। आपने कोई सा भी सब्जेक्ट यहाँ पर लिया हो, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी के लिए 28 जून ही रखा गया है। 3 जुलाई तक आपको अपनी कॉपियाँ सबमिट करनी है। ओके, इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट कोर्स की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट कोर्स है हमारा एमकॉम चतुर्थ सेमेस्टर। तो एमकॉम चतुर्थ सेमेस्टर का भी हम टाइम टेबल देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो टाइम टेबल की जो डेट रखी गई है वो रखी गई है 29 जून। यानी कि इनके जो क्वेश्चंस पेपर है वेबसाइट पर 29 जून को अपलोड किए जाएंगे। ओके, 29 जून से लेकर 4 जुलाई तक आपको अपनी आंसर शीट घर पर बैठकर अच्छे से लिखनी है। और लिखने के बाद में दोस्तों 5 जुलाई को आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है या जो भी आपका एग्जाम सेंटर है वहाँ पर जाकर आपको अपनी सबमिट कर देनी है 5 जुलाई को। और दोस्तों अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो फिर 10 जुलाई तक आप अपनी आंसर शीट सबमिट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको फुल डिटेल्स मिल गई है एमकॉम के स्टूडेंट के लिए। अब दोस्तों एमएससी के स्टूडेंट की हम बात कर लेते हैं, एमएससी कोर्स की बात कर लेते हैं। तो एमएससी कोर्स की क्या डेटा है यहाँ पर वो हम देख लेते हैं। आपने कोई सा भी कोर्स लिया हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपने केमिस्ट्री लिया हो, मैथमेटिक्स लिया हो, फिजिक्स लिया हो, आपने कोई सा भी कोर्स लिया हो, सभी के लिए सेम डेट है। यानी कि 29 जून को क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे। 29 जून से लेकर 4 जुलाई तक आपको अपने क्वेश्चन पेपर आने की आंसर शीट में लिखनी है। इसके बाद में 5 जुलाई तक आपको अपने कॉलेज में जाकर सबमिट करने। इसके बाद में अगर आप बाहर रह रहे हैं तो 10 जुलाई को आप अपनी आंसर शीट सबमिट कर सकते हैं, यानी कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को शेयर कर देना। आपने एमएससी में कोई सा भी कोर्स सिलेक्ट किया हो, सभी के लिए टाइम सेम रखा गया। ओके, तो वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। इस वीडियो के साथ आप तक लिए बाय।